नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऐसे कौन से आर्टिफैक्ट्स आपको आपके घर में नहीं रखने चाहिए। आई वॉन्टेड यू टू नॉट टू वेस्ट योर मनी ऑन सम आर्टिफैक्ट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से आपके घर में ऑलरेडी चीज़ें हैं जिसको आप सही दिशा में रख के पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। सो बिफोर कमिंग टू होम, लेट्स स्टार्ट विद आवरसेल्फ। जैसे हम खुद रोज अपने नेगेटिव एनर्जीज निकाल के अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी या ऊर्जा भरते हैं। वी टेक बाथ एवरी डे, वी क्लींस आवर सेल्फ एंड वी रिमूव नेगेटिव एनर्जीज फॉर द पास्ट 24 आवर्स फ्रॉम आवर बॉडी एंड देन हम पूजा करते हैं और नई ऊर्जा लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं विच विल वर्क फॉर अस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स एंड मे बी फॉर लॉन्गर टाइम। सिमिलरली हमें हमारे घर में भी यही टोटका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें नेगेटिव एनर्जीज निकालनी है, उसके बारे में जस्ट ब्रीफ आई विल बी टेलिंग यू एंड देन हाउ टू इनकॉर्पोरेट पॉजिटिव एनर्जीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर निगेटिविटी हम नहीं निकालेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी रख के भी क्या फ़ायदा, वो निगेटिव एनर्जी उसको मात कर देती है। इसलिए सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही हम पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अब हम सब लोग अपने घर में रोज का क्लीनिंग तो करते ही है, एक रेगुलर क्लीनिंग जो होती है, बट कुछ चीज़ें जो मिस होती है या मिस हो सकती है उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी एंड देन वी विल टॉक अबाउट पॉजिटिव एनर्जीज। सो सबसे पहले नंबर पे है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब जो एक मेटल एनर्जी अपने घर में रहती है जो किसी काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मिक्सर खराब हो गया है, आपने नया मिक्सर लाया है एंड यू आर यूजिंग दैट, बट दैट ओल्ड मिक्सर इफ इट इज नॉट वर्किंग एंड इफ इट इज नॉट इवन रिपेरेबल देन इट इज अ स्क्रैप। देन उसे संभाल के रखना, सालों साल महीनों महीने संभाल के रखना गलत बात है। जैसे ही वो स्क्रैप जमा होता है, खास करके मेटल एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं संभाल के रखना चाहिए। यू हैव टू रिमूव इट as early as possible from your home. Now second point is about your kitchen. अब किचन का ये जो एरिया है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस एरिया में जो क्लटर जमा होता है रोज का, वैसे तो दिन भर हम लोग क्लीन करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रात भर उसे जमा करे रखते हैं, जो कि नेक्स्ट डे सुबह को धुलते हैं या वो क्लटर क्लीन होता है। तो उससे क्या होता है, वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस पॉइंट प्रैक्टिकली। जब रात को 8 से 10 घंटे ये क्लटर एक जगह पे जमा हुआ रहता है, एक पर्टिकुलर दिशा में वो रहता है ना, तो धीरे धीरे वो आपको वास्तु इफेक्ट देना शुरू करता है। 8 से 10 घंटे मतलब दिन का ऑलमोस्ट 1/3 पीरियड ऑफ टाइम। If this clutter is there at one particular direction, it will create negative energy and it will remove the attributes from that direction. उस दिशा से मिलने वाले इफेक्ट हमें नहीं मिलते हैं। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी की दिशा है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट्स या पॉजिटिव एबिलिटीज हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है, और अगर वो निगेटिव दिशा है या फिर निगेटिव जोन की दिशा है तो वो निगेटिव जोन्स या निगेटिव एनर्जी हमें देना शुरू कर देती है। इसीलिए this is one more point. I have already discussed these 2 points in detail in my previous video, 7 things I never do at my home. उसमें मैंने आपको रीज़न के साथ कि क्यों ऐसा होता है ये बताया है, आप उसमें रेफर कर सकते हो। So now we have removed all the negative energy from our house. Now let's talk about the positive energy. अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं 0 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ की जो दिशा है वो पानी तत्व की दिशा है, और पानी तत्व का भाव क्या है, पानी तत्व का काम क्या है, पानी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो पानी का काम है बहना। सो पानी जैसे बहता है वैसे एक वेवी पैटर्न बन जाता है। इसलिए नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आप कोई वेवी पैटर्न की तस्वीर लगाते हो तो इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ, ठीक है। नॉर्थ की दिशा जो है वो अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू पुट एनी वेवी पैटर्न डिजाइन और फोटो ओवर देयर, इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ opportunities in our life in a positive way. It's a home decor to create positive energy.
नॉर्थ के बाद हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो भी पानी तत्व की दिशा है, पर ये आइडियाज और विजन की दिशा है। इस दिशा में अगर आप कोई फ्री फ्लोइंग वाटर का आर्टिफैक्ट रखते हो तो वो वहाँ की एनर्जीज कंटिन्यूअसली मूव होती रहेगी एंड नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते रहेंगे. इट विल हेल्प यू टू गेट न्यू आइडियाज, more ideas, and you will feel very enthusiastic if your mental stability is there, if your mental ideas are moving, if you're getting more and more ideas in your life. It will help you in a way and create a very positive energy. The next जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो जॉय एंड क्रिएटिविटी की दिशा है. ये दिशा में अगर आप आपका मंदिर प्लान करोगे तो इट विल बी वेरी गुड. अपने घरों में यूजुअली हम लोग जब मंदिर प्लान करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट इट शुड बी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड बेस्ट वे कि मंदिर ईस्ट डायरेक्शन में हो, सो दैट आप जब खड़े रहते हो तो आप सूरज की तरफ मुंह करके आप प्रे करते हो एंड देन यू टेक द मैक्सिमम ब्लेसिंग्स. तो उसमें भी घर में अगर आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर प्लान करोगे तो योर लाइफ विल बी फुल ऑफ जॉय. आप डायरेक्टली गॉड के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट कर पाओगे इस दिशा से. ठीक है. सो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू कीप टेम्पल. टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली पीपल से दैट टेम्पल इज गुड बिकॉज वो मेडिटेशन की जगह है. पर यूजुअली हमारे घरों में हम मंदिर जो बनाते हैं ना उसमें हम दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं. सो अग्नि तत्व की कोई चीज़ अगर आपने वाटर एलिमेंट के आपने पानी तत्व की दिशा में रखी है तो वो दोनों थोड़ा एंटी हो जाते हैं. इसीलिए बेटर यू कीप इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट द टेम्पल. दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर कीपिंग टेम्पल. नेक्स्ट डायरेक्शन की हम बात करेंगे दैट इज ईस्ट. दैट इज 0 डिग्री ईस्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सोशल कनेक्टिविटी और ये हवा तत्व की दिशा है. सो यहाँ पे आप हवा तत्व का प्रतीक यानी कि पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ आर्टिफैक्ट. आपके घर में जहाँ पे भी जितने भी आपके पास पेड़ पौधे हैं उसमें से मैक्सिमम या फिर ब्रॉड लीव्स वाले पत्ते वाले जो पौधे हैं उसको आप ईस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा. ये दिशा भी बैलेंस रहेगी, एयर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा एंड योर सोशल कनेक्शंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, गेटिंग बेटर एंड स्ट्रेंथन. ईस्ट के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट. अभी ईस्ट साउथ ईस्ट में ऐसे कोई होम डेकोर नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई भी फायर रिलेटेड मटेरियल नहीं रखना है. ठीक है. क्योंकि ये चर्निंग और एनालिसिस की दिशा है. ये बेसिकली चर्निंग जो है मतलब अपने मन में जो आने वाले ख्याल है उसकी दिशा है, एंग्जाइटी की भी दिशा है. तो इस दिशा में कोई भी फायर रिलेटेड मटेरियल नहीं रखना चाहिए. अगर गलती से भी आपने कोई चीज़ आपके घर में अगर कोई घासलेट हो या फिर अल्कोहल आप रखते हो या फिर इवन द नेल पेंट रिमूवर या फिर एसीटोन भी अगर आपने रखा है इस दिशा में, जो भी अग्नि तत्व से रिलेटेड होता है, जो भी एक्सप्लोजिव होता है या जो भी चीज़ फ्लेमेबल होती है वो चीज़ इस दिशा में नहीं रखनी है. इवन कॉटन, मोमबत्तियाँ, लाइटर, all this kind of material should not be kept in this house. यही इस दिशा का होम डेकोर है. ठीक है. Now next direction we will be talking about is साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट की जो दिशा है जो अग्नेय दिशा है दैट इज अग्नि तत्व की दिशा है. ठीक है. इस दिशा में आइडियली आपके घर में किचन होना चाहिए. अगर यहाँ पे आपका किचन नहीं है, कहीं और आपका किचन है तो कोई बात नहीं. इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम आउट ऑफ दैट डायरेक्शन देन यू कैन बैलेंस योर किचन विद द हेल्प ऑफ वास्तु कंसल्टेंट. पर जो अग्नेय दिशा है वो अग्नि तत्व की दिशा है, इसीलिए उस दिशा में एक दिया मीन्स सिंपल सा दिया जिसमें कॉटन विक होती है वो आप जला सकते हैं. अब वो कितनी देर जलाना है तो मिनिमम एक्चुअली 8 आवर्स यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे. तो उसका धीरे धीरे वास्तु में इफेक्ट आने लगता है. ठीक है. बिकॉज 8 आवर्स इज एटलीस्ट मिनिमम 1/3 ऑफ द डे. सो इट विल हेल्प यू टू गेट द एनर्जीज बैलेंस. अग्नि तत्व की दिशा में अगर दिया जलेगा तो वो आपको धन लाभ देगा. उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज साउथ साउथ ईस्ट. अभी साउथ साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो कॉन्फिडेंस की दिशा है. इस दिशा में एज अ होम डेकोर आई कैन से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या फिर ये दिशा जो है ना
वो सिद्ध पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस दिशा में आप लॉर्ड हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। लॉर्ड हनुमान जो है वो इस दिशा में रखने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि वो सिद्ध पूर्ति के लिए काम करते हैं। ठीक है, जब कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई काम शुरू किया है पर मैं सिर्फ काम शुरू करती हूँ, वो आखिर तक पूरा ही नहीं होता, उसे कंप्लीट ही नहीं होता, वो बीच में ही कहीं अधूरा रह जाता है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसी कोई फीलिंग है आपके मन में, तो आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉर्ड हनुमान जी की तस्वीर वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप कोई एग्रेसिव या फिर लंका को जलाने वाली तस्वीर नहीं रखिए। आप बहुत ही प्लीजेंट सी तस्वीर रखिए, जो कि आपके आंखों के लिए भी प्लीजेंट रहेगी और इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर कॉन्फिडेंस। जो कोई भी तस्वीर के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, वो तस्वीर आपको शुरू में ना सिर्फ एक 10 रुपए की कलर प्रिंट लगानी है। आप लगा के देखिए और उसका फ़र्क देखिए, उसका फ़र्क महसूस कीजिए। 15 दिनों में कुछ ना कुछ फ़र्क तो आपको महसूस होगा ही, और फिर 1 महीने के बाद आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप आपके इंटीरियर्स के हिसाब से या होम डेकोर के हिसाब से उसको सजा सकते हैं, या फिर बड़ी तस्वीर लेके आ सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो भी तोड़ के मैंने यहाँ पे आज आपको बता रही हूँ, वो सारे के सारे पॉकेट फ्रेंडली है। You need not waste your time and money. You need not waste lot of money for these artifacts, but they will bring lot of positive energy in your life. ठीक है, और next direction, last, which we will be talking about today, that is south direction. South direction जो है वो फेम और ब्रांडिंग की दिशा है। अगर आपके घर में कुछ मेडल्स है, कुछ मोमेंटोज है, कोई सर्टिफिकेट्स है, या फिर कोई ट्रॉफीज है, या फिर आप सर्टिफिकेट्स भी इस दिशा में प्लान कर सकते हो, कोई कैबिनेट बना के आप इस दिशा पे डिस्प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये दिशा ही फेम और ब्रांडिंग की है। अगर आप ऐसा करोगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बरकत होना शुरू हो जाएगी, या फिर उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिल सकती है लाइफ में। ये जो भी आपने रखा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ते जाएगा, उसे और फेम मिलता जाएगा, वो और पावरफुल होते जाएगा। ठीक है, सो इस तरह नॉर्थ से लेके साउथ तक आज हमने पार्ट 1 में आर्टिफैक्ट्स के बारे में जाना, पॉजिटिव एनर्जी घर में कैसे लाते हैं उसके बारे में जाना। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो लास्ट तक, तो ओनली वन डायरेक्शन विच आई स्किप्ड, दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण के बीच की जो दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उस दिशा का एट्रीब्यूट है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अब मैं जानना चाहती हूँ आपसे, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपने इस दिशा में क्या रखा हुआ है। अगर आपको ऑलरेडी 16 दिशाओं का ज्ञान है, या फिर आपको अगर पता है, या फिर आपने कहीं से सुना है कि इस दिशा में मेडिसिन्स रखना है, तो क्या आपने मेडिसिन्स रखे हैं, और रखे हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ है, और क्या फ़ायदा हुआ है वो भी आप अगर चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आपका मैसेज शेयर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। हमारे चैनल को पसंद करने के लिए धन्यवाद।